मेहमान खाना खाने के लिए तैयार हैं और आटा अभी तक गूंदा ही नहीं। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ फटाफट से ट्रिक। 2 कटोरी आटा लीजिए और 1 कटोरी पानी, यानी सिंपल सा मेथड है। जितना आटा उसका बिल्कुल आधा पानी। फटाफट से हाथ को घुमाते हुए मल मल के आटा गूंद दीजिए। इसमें यकीन मानिए आधा मिनट लगेगा आपको, आधा मिनट बस। अच्छे से आपने मल मल के यदि आटा गूंद लिया इस तरीके से, तो बाद में जो रोटी बनेगी वो भी बनने में बहुत आसान होगी, क्योंकि आटा ना टाइट होगा और ना ही लूज होगा। बस इतना ज़रूर है कि आटा गूंदने के बाद आपको 2 मिनट के लिए रेस्ट देना बहुत ज़रूरी है, ताकि रोटियां मुलायम बने। देखिए आटा कंबाइन हो भी गया बातों ही बातों में, और अब इसको हम ढक के रख देंगे और 2 मिनट कर देंगे रेस्ट। 2 मिनट बाद हमने चेक किया, हल्का सा हाथों में घी लगाया और घी को आटे के ऊपर लगाते हुए प्रॉपरली फिर से मसल लिया। अगर आपके पास ज़्यादा समय है तो आप आटे को रेस्ट देने के लिए 5 मिनट ज़रूर रखिए। आटा बिल्कुल गूंद के तैयार है। ये आपको दिखाने के लिए मैंने शायद थोड़ा सा जल्दी ही कर दिया, पर आप अब इसको अच्छे से ज़रूर मलिएगा। अब रोटी बनाने की बारी आती है। गोले बना लीजिए पहले, और जितनी देर तक गोले बनते हैं उतनी देर में तवा आपका गर्म हो जाना चाहिए। गर्म यानी धुआं नहीं निकलना चाहिए। जैसे ही तवा आपका गर्म होता है, हल्का सा सिम कर दीजिए गैस को। गोलियां बिल्कुल तैयार है, रोटी बेलना शुरू कीजिए। इस तरह से गूंदे हुए आटे की रोटियां परफेक्ट मिलती हैं, क्योंकि ना ये टाइट होता है और ना ही लूज होता है, और आपको बहुत ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ती। रोटी का आकार जितना आप चाहे उतना बढ़ा लीजिए, आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। देखिए बिल्कुल पतली रोटी बनके तैयार हुई है। गरम तवे पे रोटी डाल दीजिए, और जब तक रोटी एक साइड से सिकती है तब तक आपकी दूसरी रोटी तैयार हो जानी चाहिए। पहली रोटी डालने के बाद आपको पता चल जाएगा कि तवे का जो टेम्परेचर है वो कितना है। अपने हिसाब से आप उसको एडजस्ट कर लीजिए। अब देखिए इसमें थोड़ा सा तवा तेज़ गर्म हो गया था, इसलिए मैंने उसे थोड़ा सा सिम किया। दूसरी रोटी बनके तैयार है। मैंने रोटी तवे के ऊपर पहली रोटी को हटाते हुए डाल दी है, और इसी प्रकार से हम सारी रोटियां, ये देखिए ये मैंने एक तरफ से पहले सेक ली थी ना, अब उसको उलट के दूसरी तरफ से भी सेकेगी। जितनी सिकती है उतनी ठीक है, जब तक हमारी दूसरी रोटी तैयार होती है। आपने देखा मैंने दोनों रोटियों को उठाते हुए तीसरी रोटी तवे पर डाली है, और जब मैं चौथी रोटी डालूंगी तो तीसरी रोटी को पलट के उसके बाद डालूंगी। ये देखिए मैंने तीसरी रोटी को पलटा, तवे की साइड किया, और जितनी वो सिकती है, जब तक मेरी चौथी रोटी तैयार होती है बस उतना ही सिकना काफ़ी है। इस प्रकार से आप सारी रोटियां एक एक करके सेक लीजिए। पहले मैंने शुरू की 5 रोटियां सेकी, क्योंकि इतने में फिर तवा ठंडा हो जाता है। जब मेरी 5 रोटियां बनके तैयार हो गई तो मैंने तवे को उठा के दूसरे बर्नर पे रखा, सिम गैस पे, और इस वाले बर्नर पे मैंने एक एक करके 5 रोटियां सेक ली। देखिए अब सारी रोटियां दोनों तरफ से हल्की हल्की सिक चुकी हैं। बस मेथड सिंपल सा ही है। जैसे कि आप बिली हुई ताज़ी रोटी इसके ऊपर डालते हैं तो पहले वाली रोटी को पलट दीजिए, तो इस प्रकार से ये दोनों तरफ से इसको सेक लग जाएगा। मैं आपको सब कुछ ये बिल्कुल प्रॉपर दिखा रही हूँ, और अभी केवल 3:54 हुए, 3 मिनट और 54 सेकेंड। बस अब इसको सेकने की बारी आ चुकी है। देखिए कितनी फर्स्ट क्लास रोटी बनके तैयार हुई है। असल में वीडियो बनाने के साथ साथ काम करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, इसलिए मैं आपको प्रॉपरली नहीं दिखा पा रही हूँ, पर मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को मेरा ये मेथड समझ में आ गया होगा। जब भी घर में मेहमान आते हैं तो मुझे ये वाली तकनीक इस्तेमाल करनी पड़ती है, पर मैंने देखा कि ये बिल्कुल ईजी तकनीक है और इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती, और खाना खाते हुए किसी का हाथ भी नहीं रुकता। हाथ ना रुकने का मतलब है कि किसी को चपाती के लिए वेट नहीं करनी पड़ती, जल्दी जल्दी जब चपाती बन के तैयार हो जाती है। दोनों ओर से बढ़िया सेक के तैयार है।
देखिए बिल्कुल फर्स्ट क्लास। और ऐसा भी नहीं कि रोटियां हार्ड बनेंगी या कुछ, नहीं, बिल्कुल सॉफ्ट बनेंगी रोटियां। तो है ना मज़ेदार ट्रिक, आप भी ज़रूर अपनाइएगा। और जितने भी नए बच्चे वीडियो को देख रहे हैं उनको भी शुरू से ही इस तरह से काम करने की आदत होनी चाहिए। सब रोटियों को एक एक करके एक के ऊपर एक रखते हुए घी लगा लीजिए। इससे रोटियों के दोनों ओर हल्का हल्का घी लग जाएगा और रोटियां बिल्कुल मुलायम रहेगी। देखिए कितनी सारी रोटियां 5 मिनट में ही तैयार हो गई हैं। बस अब आप इसको किसी भी हॉट केस में या जैसे भी आपको सर्व करना है आप सर्व कीजिए आराम से। तो कैसा लगा मेरा आइडिया बताइएगा ज़रूर।